मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। सबसे पहले उन साथियों का धन्यवाद, उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। तो बात हो रही है शनिदेव की। शनिदेव जो है वो अस्त होने जा रहे हैं 30 जनवरी को। हालांकि उन्होंने 17 जनवरी को ही मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करना शुरू किया है और कुछ राशियां उनके प्रभाव में आ गई हैं। लेकिन शनिदेव जैसे ही 30 जनवरी जो है वो आएगी वो अस्त हो जाएंगे। उसका कारण यह है कि इस समय सूरज जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में जैसे ही वो गोचर करेंगे 16 डिग्री के ऊपर, वो शनिदेव को अस्त कर देंगे, क्योंकि शनिदेव अभी फिलहाल 1 डिग्री पर ही हैं। शनिदेव 1 महीना में 1 डिग्री चलते हैं किसी भी राशि में। तो जैसे ही वो सूर्य से 15 डिग्री के विदिन आते हैं, चाहे वो बाएं हों चाहे वो दाएं हों, वो अस्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका अस्तित्व नहीं रहता और वह अपने कारक तत्वों और अपने उन 2 भावों के परिणाम नहीं कर पाएंगे जिन 2 भावों का आपकी कुंडली में उनके पास स्वामित्व होता है। तो ये स्थिति रहेगी 5 मार्च तक, और 5 मार्च तक शनि जो है वो प्रभावहीन हो जाएंगे। अब शनि के कारक तत्व हैं दुख, दरिद्रता, आलस्य, और आपको जो है वो आपकी जो बीमारी है वो उसके कारक हैं। मीन्स किसी को भी बीमारी होती है तो शनि उसके कारक हैं। तो इन तमाम कारक तत्वों का फल देने में वो सक्षम नहीं होंगे अब अगले 5 मार्च तक, और उन 2 भावों का फल जिनके वो स्वामी हैं आपकी कुंडली में। तो बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनि जो है वो अस्त होने का क्या फल रहेगा। सबसे पहले बात तो यह है कि मकर राशि का स्वामी ही शनि होता है। इसका मतलब है कि जब राशि का स्वामी अस्त है तो आप जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहेंगे, आप में एक्टिविटी की कमी आ जाएगी। ये तो पहला फल देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि लगन के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। आपका लाइफ में आपकी लाइफ में आप जो भी करते हैं वो आपका लगन, यानी कि आपका तन मन सारा कुछ वही एंजॉय करता है। वो चीज़ें अब मिस होंगी आपकी सेहत को लेकर, आपकी धन को लेकर, आपकी वेल्थ को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, सारी चीज़ों में अब थोड़ी सी जो है वो कमी देखने को मिल सकती है 5 मार्च तक। दूसरा भाव आपकी कुंडली में शनि का भाव है वो मार्केश भाव भी होता है और धन भाव भी होता है। यानी कि आपको यदि कोई कष्ट आना था शनि के कारण, क्योंकि मार्केश है, तो वो नहीं आएगा। मकर राशि वालों के लिए शनि जो है वो 2 भावों के स्वामी हैं, लगन के और धन भाव के। दूसरे भाव से, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि दूसरा भाव आपकी कुंडली में बैंक बैलेंस का भी भाव होता है। आपका फ्रेंड सर्कल, आपका कुटुंब, सब कुछ जो है वो दूसरे भाव से आता है। अब शनि जो है वो अस्त हैं, कुंभ राशि में अपने से दूसरे गोचर कर रहे हैं मकर राशि से, और दूसरा गोचर जो है वो शनि का जो है वो अच्छा नहीं होता। आप 7.5 के आखिरी फेस में हैं, और जो है वो आपका ये आखिरी फेस मार्च 2025 तक चलने वाला है। तो आपको थोड़ा सा 7.5 के इस फेस में शनि के अस्त होने से राहत मिलेगी। अब राहत मिलेगी, और आपको जो है वो ये चीज़ें जो जहाँ पर शनि की दृष्टि जा रही है, जहाँ पर शनि के जो है वो गलत प्रभाव मिलने थे, वो शायद अब नहीं मिलेंगे। हालांकि आखिरी फेस में शनि देकर जाते हैं, तो इंतज़ार करिए 5 मार्च तक का। उसके बाद शनि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन जब चंद्रमा के ऊपर से शनि गोचर करते हैं आपकी कुंडली में, तो तीसरे भाव को देखते हैं। तीसरा भाव, तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं। तो तीसरा भाव आपकी कुंडली में होता है आपके ब्रदर का भाव, आपके करेज का भाव, आपके डिटर्मिनेशन का भाव, आपके हौसले का भाव। इसी भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस जो है वो जो है अब एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर नहीं है। और ये यदि आप कोई फैसला लेना चाहते हैं, या फिर आपके ब्रदर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही है, वहाँ पर आप उस ब्रदर के साथ अपने जो रिलेशन है उनको कोडिल करना चाहते हैं, तो आपको अब ये समय है 5 मार्च से पहले का कि आप वो बात कर सकते हैं। कोई फैसला लेना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो आप कर सकते हैं 5 मार्च से पहले, क्योंकि शनि की दृष्टि उस भाव पर नहीं है। और आप में जो साहस की कमी शनि कर देते यदि वो एक्टिव होते, वो कमी अब नहीं होगी। आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे, आप पूरे जो है वो कन्विंस के साथ काम करेंगे, अपनी कन्विक्शन के साथ काम करेंगे, और कॉन्फिडेंट होकर फैसला कर पाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि मकर राशि के लिए जा रही है 7म भाव के ऊपर। ये पार्टनर का भाव होता है, आपका लाइफ पार्टनर और आपका बिजनेस पार्टनर यहीं से आता है। मार्केश भी यहीं होता है। चूंकि यहाँ पर चंद्रमा की राशि है,
इसलिए शनि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा खराब फल करते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शनि की आपस में जो है वो मित्रता नहीं है। तो यहाँ पर अब शनि की दृष्टि प्रभावी नहीं रहेगी, क्योंकि शनि अस्त हैं। लिहाजा पार्टनर की सेहत को लेकर कोई दिक्कत यदि चल रही थी तो वो दिक्कत अब नहीं रहेगी। 5 मार्च से पहले पहले सॉर्ट आउट हो सकती है। यदि आपका अपने पार्टनर के साथ कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी सामान्य हो सकती हैं। आप इनिशिएट करिए, वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। वो भाव भी अब जो थोड़ा है वो निष्प्रभावी एक तरीके से हो गया है। शनि जब लगन में आते हैं या चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं तो आपको आलस्य देते हैं, सुस्ती देते हैं। वो एक्टिविटी अब नहीं होगी, क्योंकि शनि अब अस्त हो गए हैं। यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि जाती है आपके कर्म स्थान के ऊपर। ये आपके फादर का भी भाव होता है और यहाँ से आपका कर्म देखा जाता है, प्रोफेशन देखा जाता है, आपकी जॉब देखी जाती है, आपका कारोबार देखा जाता है, आपका फ्रीलांस काम देखा जाता है। लाइफ में जितना भी कर्म आप करते हैं वो 10वें भाव से आता है। तो ये भाव अब शनि प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपके कारोबार को लेकर, प्रोफेशन को लेकर आने वाले 5 मार्च तक अब कोई दिक्कत नहीं आएगी शनि की तरफ से। जैसे ही 5 मार्च को शनि एक्टिव होंगे, दोबारा उदय होंगे, उसके बाद ये चीज़ों में दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन 5 मार्च तक का समय आपके लिए कारोबार के लिहाज से, पिता की सेहत के लिहाज से अच्छा है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।